गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या चल रहा है लाइफ में? दिस इज़ होपफुली डे 5 आई गेस। सो फार सो गुड। बहुत मज़ा आया ट्रिप में। दिस इज़ द लास्ट डे। आज 9 बजे फ्लाइट है हम लोग का। तो मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया। एक्टिविटीज़ की, जो बकेट लिस्ट था एक्टिविटीज़ का वो सारा किया। नए दोस्तों के साथ जान पहचान हुई। अब कोई भी शहर जाऊं, चाहे साउथ जाऊं, चाहे मिड में जाऊं, चाहे नॉर्थ में जाऊं, चाहे वेस्ट में जाऊं, नॉर्थ ईस्ट में जाऊं, जहां भी जाऊं, एक ना एक कांटेक्ट अब ज़रूर रहेगा। यही मेन मोटिव है गोवा आने का, और कुछ नहीं, और इन्जॉय करना बस। कल रात को तो बहुत क्रेज़ी सीन हो गया। आरम बोल गए थे हम लोग वो सीक्रेट पार्टीज़ में। वहाँ जाके पता चला कि पार्टी सीक्रेट क्यों होती है। सीक्रेट वैसा कुछ नहीं होता, सबको पता है कि ऐसी पार्टी हो रही है, बट वो अंदर ही अंदर कनेक्शन होते हैं, ड्रग माफिया, लॉर्ड्स वगैरह सब होते हैं। तो क्रेज़ी सीन था। वहाँ से तो मेरा आँख बंद कर रहा था तो वाइब कर रहा था, अच्छा लग रहा था। आँख खोलते ही बहुत टेंशन हो रही थी कि किसी स्मगलिंग डील का विटनेस ना बन जाऊँ। तो क्रेज़ी सीन रहा भाई कल। तो बहुत मज़ा किया, बंजी जंपिंग भी किया, तो आप देख ही सकते हैं पिछले ब्लॉग में। ATV राइड्स भी की, तो सब कुछ कर ही लिया ऑलमोस्ट। अब बस इसका एडवांस वर्जन करना है। इन फ्यूचर कभी मौका मिले तो आएंगे, फिर गोवा आएंगे, और अब अच्छे से अब लोग के साथ आएंगे। ठीक है, देखते हैं और क्या। तो अभी प्लान है हम लोग का, अब यहाँ से मैंड्रिन बीच जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा शैक में नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग फॉन्टेनियाज, पोर्टुगीज़ बिल्डिंग्स जी यहाँ पे हैं। Welcome guys to Banjim Church, a famous church. All shooting, all Singham, all Simba, every shooting done here. This guy doesn't know anything about where are we going, where are we. He is basically concerned about his outfit, only and only outfit. Good check, guys. Tell me, why are you concerned only about your outfit? Because Louder. outfits matter. And what about face structure? What about face? That does What not about matter. color? If you What have about a good your heart? personality, right? गोवा का मेरे को यही एक ही चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पे पार्शियलिटी कुछ जगह में बहुत ज़्यादा है। मतलब इंडिया में रह के मतलब इंडियंस की इज़्ज़त नहीं करना। ठीक है, देखो अब जैसे कुछ इंडियंस होते हैं, ठीक है, कि भाई उनकी नहीं कर सकते तुम। ठीक है, उनका बिहेवियर और उनकी चाल ढाल, ये सब चीज़ें तुम, ठीक है, उनसे अलग ही रहो, ठीक है। लेकिन कुछ इंडियन जो ठीक है भाई, सोबर रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हर चीज़ की, प्रॉपर्टी को समझते हैं हर चीज़ को। तो मतलब क्या यहाँ पे क्या सीन है ना, कि अगर कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पे सिर्फ बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, तो खाना भी उसी टाइप का बनाएंगे, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो वो अब मेरे को देखो, अगर मैं कोई किसी फैंसी रेस्टोरेंट में या कैफ़े में अगर कुछ पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरे लिए अच्छी होनी चाहिए ना। तो ठीक है भाई, फ़ॉरेन डिश है, तुम फ़ॉरेन के लिए ज़्यादा बनाते हो। अगर फ़ॉरेन डिश है तो ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर नॉर्मल अगर पास्ता ही खा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वो फिर अगर अब तुम देख रहे हो कि इंडियंस है, तो इंडियंस ऑर्डर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बनाओ। तो ये एक है, लीनियंसी है कि भाई लीन टूवर्ड्स फॉरेनर्स हैं कुछ जगह में, कि भाई रेस्टोरेंट अगर फुल बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं तो उनके टाइप का खाना बनेगा। कोई हॉस्टल या होटल कहीं भी जहाँ फॉरेनर्स आते हैं,
उनके तरीके का स्टे वगैरह सब चीज़ रहेगा, उनको ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी और प्रायोरिटी मिलेगी। पार्टीज़ में भी सेम इशू है कि अगर फॉरेनर ज़्यादा आते हैं तो फॉरेन तुमको लगेगा कि तुम फॉरेन में हो, वो इंडिया में नहीं है, तुम फॉरेन में हो। फॉरेनर्स भी तुमको ऐसे ट्रीट करेंगे, बाकी इंडियंस भी वहाँ पे ऐसे ट्रीट करेंगे। तो ये फॉरेनर्स का तो ठीक है, इंडियंस के लिए एक दोगलापन आ जाता है ये, तो इसको सुधारने की ज़रूरत है। स्पा बुक करेगा, स्पा। हाँ हाँ, कहाँ पे? स्पा बुक कर रहे, स्पा। हाँ, और आपने उसको ना काम करो। अभी अपने ट्रिप के आखिरी पड़ाव पर हूँ मैं। बस 9 बजे तक एयरपोर्ट जाऊँगा। आखिरी के कुछ पल गोवा में बिता रहा हूँ। सी फूड खाना बाकी रह गया था, तो बस अब वही अकेले एकांत में। मेरा एक दो जो दोस्त था वो तो वेजिटेरियन है, तो वो तो खाएगा नहीं। मैं ही हूँ अकेला, थोड़ा सी फूड खा रहा हूँ बैठ कर आराम से। अब यहाँ से अपना खा पी के थोड़ा देखते हैं, अगर टाइम रहा तो थोड़ा चिल आउट करेंगे, और नहीं रहा तो डायरेक्ट अब एयरपोर्ट जाके अब सीधा कलकत्ता लैंड। अच्छा रहा गोवा के ये 5 दिन, बहुत अच्छे रहे, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि क्या करना है नेक्स्ट टाइम, क्या नहीं करना है, और कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा। बहुत कुछ कवर कर लिया हमने, जितना पॉसिबल हो सके। बस वही है कि स्लीप शेड्यूल थोड़ा ख़राब हो गया। सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक हम लोग सोते थे, और 11 बजे उठ जाके फिर घूमना। मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने कवर कर लिया। अब जो बचा है अब वो देखते हैं नेक्स्ट प्लानिंग, अगर जब हो गोवा की फ्रेंड्स की प्लानिंग या फिर सोलो प्लानिंग हो तो देखा जाएगा, बाकी की चीज़ कवर करेंगे। प्यारी जगह है, बट वही है कि जो जैसे लोग बोलते हैं कि गोवा इज़ लूजिंग इट्स चार्म, तो सही बात है। एंड उनका मेन रीज़न यहाँ के लोग ही हैं। बहुत सारे स्कैम्स है गोवा में। अब वो आपके ऊपर है, आप कौन से स्कैम में फंसोगे वो आपके किस्मत पे है। जैसे मैं कुछ स्कैम्स हुआ, जैसे एक्टिविटीज़ का स्कैम हो गया, टैक्सी का स्कैम हो गया, स्पा का स्कैम हो गया, हॉस्टल्स का स्कैम हो गया, स्कूटीज़ का स्कैम हो गया। तो बहुत सारे स्कैम हैं। अब आपके ऊपर है आप कौन से में फंसोगे। बाकी अगर आप समझदार हो, वो आप बहुत बार आ चुके हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम है, कोई दिल छोटा मत करना। थोड़ा बहुत लॉस होगा बट मज़ा आएगा। नेक्स्ट टाइम और अच्छे से होगा। मेरा भी थोड़ा बहुत पैसा लॉस हुआ इस बार, मैं भी 1-2 स्कैम में फंस गया, बट कोई नहीं, दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम विदाउट एनी स्कैम, मोर फ्रेंड्स, मोर मेमोरीज़। बट हाँ, ये है कि भाई इंडिया का मज़ा इंडिया में ही है, गोवा का मज़ा गोवा में ही है। थाईलैंड, बाली, मलेशिया, ये सब है, वो फॉरेन वाली टच है, लेकिन इंडिया में, गोवा में अलग ही फील है, अपना ही होता है। और हमारे रौनक चाचा पूरे लगेज लेके, अलग अलग बैग लेके, पूरा ग्रूमिंग सेट लेके, हमारे रौनक चाचा
पूरा ग्रूमिंग सेट ला के 5 शूज़ लाए, भाई सबसे भारी ओवर वेट हो गया लगेज। ये चीज सबसे भारी। उसके बाद से 6 सामान लिए हैं। ओफ, अच्छा 18 किलो, 18 किलो लौला। एकदम पत्थर। थैंक यू। क्या कर रहे हो रौनक? तुम्हारा तो बैग भी चेक नहीं हुआ। दारू क्यों चेकोगी? 5 लीटर के अंदर है। क्या कर रहे हो आप? ओ लगेज ट्रांसफ़र कर रहे हो क्या? ये सब आएगी ना, इसमें तो तुम्हारा शूज़ है। सब बढ़ जाएगी। बेसिक बुद्धि होने से यही होता है। क्यों कर रहा है? मेरे को मेरा सब लगेज चेक किया गेट पे, इसका चेक नहीं किया। ठीक है, बहुत खुश हुआ, बोला मैं हाफ पैंट पहन के आया हूँ, बोला मेरा इसलिए मेरे को देख के मेरा बैगेज चेक किया। बोलता मैं अच्छा वेल ड्रेस्ड हूँ इसलिए मैंने चेक नहीं किया। जब बोर्डिंग पास करते हैं पूरा नंगा कर दिया इसको, पूरा इसका पूरा नंगा कर दिया, पूरा वेट ज्यादा थी और कुछ नहीं थी। दोनों बैगेज बोला पूरा खोल के रखो, पूरा चेकिंग करो। रखो नहीं, मैंने पूरा खोल के, कोई बेल्ट मोड़ रहा है, कोई कब कपड़ा निकाल रहा है, कभी कुछ। ये ज़्यादा ड्रिप मेंटेन करने से नहीं होता, कोई फ़ायदा हुआ नहीं। मैं हाफ पैंट में भी वही किया जो ये ड्रिप में किया। बट ड्रिप में थोड़ी इज्जत बढ़ गई। स्कैम दोनों के साथ हुआ। स्कैम नहीं हुआ। ये पता है क्या है? ये है एयरपोर्ट। पता है कौन सा? मोपा एयरपोर्ट, गोवा का सेकेंड एयरपोर्ट। तो ये है एयरपोर्ट का, सॉरी ये है दूसरा एयरपोर्ट गोवा का। कहाँ का? गोवा का। और हम लोग कल रात से क्या कर रहे हैं? सिर्फ गोवा का एयरपोर्ट में इन एंड आउट किए जा रहे हैं पूरा टाइम। कल मैं सुबह 11 बजे से लेकर रात तक खाली ड्राइव किया, इधर गया हूँ उधर गया हूँ। ठीक है, अच्छे से सोया नहीं क्योंकि उसके पिछले दिन में 6 बजे तक जागा हूँ। ठीक है, सिर्फ 6 बजे से लेकर उसके बाद 11 बजे तक सो पाया हूँ, क्योंकि रोज़ सुबह चेकआउट करवाने आ जाते हैं लोग। उसके बाद सभी इधर जाना है उधर जाना है, सब ड्राइव करते करते 1.5 घंटे ड्राइव किया रात में, मतलब 1 घंटे में। क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। तो 1.5 घंटा कंटिन्यूस ड्राइव करके आया था मैं दाबोलिम एयरपोर्ट। क्यों? क्योंकि मेरे को 8:30 बजे पता चला कि मेरे को दाबोलिम एयरपोर्ट जाना है, ना कि 8:30 बजे पता मेरे को चला कि मेरा फ़्लाइट दाबोलिम एयरपोर्ट से है। और मेरे को 8:30 बजे तक लगता था कि मेरा फ़्लाइट मोपा एयरपोर्ट से है, क्योंकि मोपा एयरपोर्ट नॉर्थ में है, दाबोलिम एयरपोर्ट साउथ में है। और मैं था नॉर्थ में और मैंने टिकट करवाई थी, मेरे को जहाँ तक याद है, नॉर्थ एयरपोर्ट से। ठीक है, खैर वो कोई बात नहीं। ठीक है, तो जल्दी सारे प्लान स्क्रैप आउट करके 8:30 बजे मैं निकला नॉर्थ से साउथ की एयरपोर्ट आने में। 1.5 घंटा ड्राइव करके एयरपोर्ट आया, अच्छे से पहुंचा, टाइम से पहुंचा, मज़े में पहुंचा, चेक इन किया, पूरा नंगा हुआ मैं ऑफिसर्स के सामने। चेक हुआ मेरा पूरा बैग लगेज सब कुछ समेटा, क्योंकि मैं बहुत ढेर सारा कैमरा गैजेट लाया था सो कॉल व्लॉग बनाने के लिए। सब कुछ चेक करवा के मैं गोवा से हैदराबाद आया, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। अब कनेक्टिंग फ्लाइट सुबह 12 बजे की फ़्लाइट थी मेरी गोवा से, एक
1:55 में मेरे को हैदराबाद पहुंचा दिया अच्छे से। अब मेरे को क्या करना था, चेक इन करके मेरे को वेट करना था हैदराबाद से कोलकाता की फ़्लाइट के, बस कुछ नहीं। 5:45 पे फ़्लाइट थी मेरी कलकत्ता की, और 25 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाता है, ठीक है। ये मेरे को अच्छे से पता है, ठीक है, अच्छे से लिखा हुआ है बोर्डिंग पास पे। बट समहाउ मैं बैठे बैठे रील्स देखता रह जाता हूँ और बोर्डिंग गेट बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा एक काबिल दोस्त, उसको कॉफ़ी पीना था 5 मिनट पहले। उसको तलब आई कि आई नीड माई मॉर्निंग कॉफ़ी। वो 5 मिनट पहले, मैं 4 बजे, जब मेरे को लगा कि हम लोग का फ़्लाइट 5 बजे है, तो मैं 4 बजे उठने लगा कि हाँ चलो अब। वो बोला कि तो बहुत टाइम है, 5:45 में बहुत टाइम है। मैं भी सोचा यार 5:45 में 1.5 घंटा, अभी तो बहुत टाइम है। मैं भी बैठ गया कंफर्टेबल होके। मैं सोच चलो दूसरी बार इसकी बात सुन लेते हैं। पहली बार पछताया, दूसरी बार भी वापस पछताया मैं। अब मैं कभी नहीं इसकी बात सुन रहा। ये मैं बैठा, इसको ठीक 5 से 10 मिनट पहले जब हम लोग बोर्डिंग गेट, हम लोग को वहाँ पहुँच जाना चाहिए, इसको लगा कॉफ़ी पी के आना चाहिए। मैं बोला जब चलो कितना 5 मिनट लगेगा, कॉफ़ी पी के आया, तब तक मैं रील देखता हूँ। मैं रील में अब एडिटिंग करने लगा और ये कॉफ़ी लेने लगा। मेरे को कॉल आता है एक कि दिस इज़ द फाइनल बोर्डिंग कॉल, प्लीज़ कम टू गेट नंबर 17। और मैं अभी कहाँ बैठा हूँ? 113, गेट नंबर 113, ग्राउंड फ्लोर। और मेरे को कहाँ जाना है? 3rd फ्लोर। और बाबू जो मेरे काबिल दोस्त हैं, वो अपना सारा लगेज, 5-6 ठो लगेज, 4 दिन की ट्रिप के लिए 6 लगेज इनका, ठीक है, प्लस ये 4 लगेज और ख़रीद लिए हैं यहाँ से, वो छोड़ के कॉफ़ी पीने चले गए। मैं एक लगेज अपना, ठीक है, और एक नेक पिलो लेके, इसका 6 लगेज लेके मैं इसका कॉफ़ी के यहाँ गया कि इसको बैग दे दूँ और इसको बोलूँ कि चल। इसको मैंने दिया, इसको मैंने फ़ोन भी किया। ये बोलता कि हाँ कॉफ़ी अभी ऑर्डर दिया है बना। मैंने बोला कैंसिल कर दे। बोला ठीक है। वहाँ जाके वो मैं देखता हूँ कि ये कॉफ़ी ले रहा, बोलता अब तो बन गया, मैं तो पेमेंट कर दिया, अब तो लेना पड़ेगा। इसकी 300 रुपये की कॉफ़ी के लिए हमें 3000 का नुकसान हो गया। इंडिविजुअल 3000, मेरे को 3, उसको 3। फिर क्या, कुछ नहीं, भागते 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 3rd फ्लोर तक गए। और वहाँ पे क्या पता चला? सर यू आर लेट, आई कॉल्ड यू 6 मिनट्स अगो। 6 मिनट्स, बोर्डिंग गेट इज क्लोज्ड। आपका बैग भी ऑफलोड करवा दिया गया है, यू प्लीज फक ऑफ। एंड दिस इंडिगो पीपल, आई टेल यू, शिट, सुपर शिट, never gonna fly with Indigo again. Asshole management. जाके बोल दो सर सॉरी सर, जस्ट 1 मिनट का डिले हुआ था। 1 मिनट में ये इनकी 6 प्लेन डाउन हो जाती। समझा करो यार, ये एयरलाइन वाले प्लीज समझा करो दूसरे का इमोशन। आदमी क्या कहाँ से आया है, कहाँ से थका हारा आया, प्लीज़ समझा करो। पूरा 4 दिन मैं अच्छे से सोया नहीं हूँ, सुबह तक 5-6 बजे तक जाग के रात भर। ठीक है, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत काम किया, पार्टी ही किया, पर ठीक है भाई, बॉडी एग्जैजरेट हो गई थी भाई। अभी मैं वहाँ पे गया, वो बोले कि देखो 12 बजे दोपहर की फ़्लाइट है, तुमको 30,000 देना पड़ेगा, तब जाके तुमको टिकट मिलेगा। लेकिन तुम स्टूडेंट हो, तुम प्यारे बच्चे हो, और मैं अच्छा आदमी हूँ, इसलिए मैं तुमको एक कनेक्टिंग फ़्लाइट का ऑफ़र देता हूँ, मात्र 3,000 रुपये पर टिकट।
ट्रिप का मेरा बजट था 50,000, सॉरी, ट्रिप का मेरा बजट था 50,000, खर्चा हो गया है मेरा 62,000 प्लस 3,000 65,000। और ये मेरा काबिल दोस्त हंस रहा है, बोलता है अरे वाह, दे रहा गोवा हमें जाने नहीं देना चाहता। समझ में आ पता चल रहा है ना, तुम लोग ये व्लॉग देख रहे हो, तुमको पता गुस्सा आ रहा है ना देख के, चलो कैसा ये दोस्त है मेरा और क्यों है। अभी भी इसको तमीज़ नहीं है, अभी भी अपना छह लगे छोड़ के। सॉरी अब पता चला कि वीडियो बहुत धुंधला था, कोई बात नहीं, साफ कर दिया। हाँ अभी भी ये लगे छोड़ के पता नहीं घूमे जा रहे, एयरपोर्ट देख रही है। 4 बार मैं चेकिंग करवाया हूँ, लोगों की एक बार में जल जाती है, मैं 4 बार चेकिंग करवाया हूँ। एक बार गोवा एयरपोर्ट में, फिर एक बार हैदराबाद एयरपोर्ट में, फिर एक बार वापस गोवा के दूसरे एयरपोर्ट में यार, और उसमें 3 बार में ये लोग तो 6 बार ये लोग, इसमें ये क्या है, उसमें वो क्या है, इसको निकाल के रखिए, उसको निकाल के रखिए। अभी यहाँ पे बैठ के मेरे को 4 घंटा वेट करना पड़ेगा। 1:30 बजे मेरी फ़्लाइट है, 3 साढ़े 3 बजे कलकत्ता उतारेगी। अब वहाँ से मेरे को फिगर आउट करना पड़ेगा। एक गांव में रहता हूँ मैं, ना कोई लोग ट्रांसपोर्ट है ना कुछ है। अब वहाँ से फिगर आउट करो घर कैसे जाऊँ। पूरा साल चाहे जैसा भी गया हो, ठीक है, पूरा साल चाहे जैसा भी गया हो, लेकिन ये साल जो ख़त्म होते होते जो मेरी बैंड बज रही है ना, और तो कुछ नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ हो रहे हैं जो मेरे को बहुत इरिटेट कर रहे हैं। जैसे मेरे ये जैकेट है, एयरपोर्ट में क्या शौक चढ़ा, चलो परफ्यूम टेस्ट कर लेते हैं। क्या किया मैंने, जैकेट के ऊपर परफ्यूम मार दिया, उससे क्या हुआ, पूरा जैकेट कि दिन में मैं 4 बार फ्लाइट में घूम चुका हूँ, लेकिन एक बार भी मेरे को विंडो सीट नहीं मिल रही, और इसको 3 बार मिल चुकी। एयरपोर्ट में लाउंज एक्सेस किसको मिल रहा है, किसको मिल रहा है? मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे जूता खोल के बैठा हुआ हूँ इस जगह एयरपोर्ट के सामने। किसको मिल रहा है, कौन नहीं है यहाँ पे? मैं टेंशन में हूँ। गोवा एयरपोर्ट में बोर्डिंग गेट बंद होने के टाइम, गोवा एयरपोर्ट में गेट बंद होने के बाद मैं टेंशन में हूँ। मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ कि कोई कुछ रेजोल्यूशन दे दे, नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल जाए, फ्री में मिल जाए, किससे बात करूँगा। चेकआउट करके बाद जा रहा हूँ, एक CISF या जो भी ऑफिसर है जो एयरपोर्ट में रहते हैं, अभी याद नहीं आ रहा। ओ भाई मस्त गप्पा, और बेटा क्या करते हो, क्या काम करते हो, कितना प्रॉफिट हो जाता है साल का, हमें ले लो काम पे, बहुत अच्छी बात है, यंग उम्र में बिजनेस करते हो, हमें भी ले लो काम पे, हमें भी ले लो काम पे। और मेरी सूखी पड़ी है कि मेरे को जाने कब मिलेगा, मैं बात करने कब मिलेगा मेरे को, और ये चाचा मेरे को रोक के हमें भी ले लो काम पे। फाइनली कोलकाता खुश हूँ कि अब आराम कर पाऊँगा, सो पाऊँगा। अफसोस ये है अफसोस बहुत कुछ है। चलो बाहर निकल के बात करते हो आराम से। इतना सब कुछ होने के बावजूद जब मैं कोलकाता पहुंच के अपने घर जा रहा था, तो कैब में मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई मेमोरी तो बन गई। एक दोस्त से चाहे जितना भी गुस्सा हो सकूं, बट मेमोरी तो बन गई। अब दूसरे ट्रिप की प्लानिंग शुरू।